हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल अखिलेश कैलकुलेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाग के बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने जोड़ घटाना गुणा सब कुछ कर लिया है। यहाँ तक कि डिविजिबिलिटी भी जाके चेक कर लिया कि कौन संख्या किस संख्या से कौन संख्या कटेगी, किस संख्या से कौन संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में हमने सभी संख्या यानी कि 2 से लेकर के 12 तक और 25 को भी शामिल किया है। ठीक है, तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, भाग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो जितनी संख्या होती है उतनी संख्या हम लोग अंदर ही लेते हैं। तो 6 एक संख्या है तो एक संख्या अंदर भी लेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो जैसे अंदर यहाँ पे एक संख्या बाहर, तो अंदर भी एक ही संख्या लेंगे। ठीक है, तो 6 है और ये 7 है तो भाग जाएगा, ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, तो एक ही बार में होगा। 6 करने 6, ठीक है, 7 में से 6 घटाएंगे, भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, तो 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, दाएं तरफ जो संख्या है उसमें से एक संख्या को उतार लेंगे। ठीक है, एक संख्या को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब ये हो गया हमारा 12। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। ठीक है, या 12 से कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। आपको जब पहाड़ा याद रहेगा यानी टेबल, तभी आप भाग कर सकते हैं या फिर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहाड़ा याद करना यानी बहुत ज़रूरी है। तो 6 दूनी 12, दो ही बार में आ गया, तो 12 से 12 जाएगा तो बिल्कुल कैंसिल, कट जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा क्या है, ये तो उतार लिया हमने, एक को उतारेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक में 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इस संख्या को भी उतारेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दो संख्या को हमने लगातार उतार लिया, एक को भी उतार लिया, 8 को भी उतारा, लगातार उतारा। ठीक है, तो जब एक साथ दो संख्या आती है ना, तो क्या करते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ऐसे समझ में। अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 18 आ जाए या 18 से कम हो पर ज़्यादा ना हो। तो 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 कितना हो गया, 18 आ गया, यानी कि 18 में 18 कैंसिल, और ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में। यहाँ पे ये इसे क्या कहते हैं, हम लोग भागफल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसे कहते हैं भाज्य। अब इसे क्या कहते हैं, भाजक। और ये यहाँ पे क्या होता है, शेषफल, जो कि यहाँ पे शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, इसमें डिविजिबिलिटी यानी कि सत्यता की जांच करने के लिए आता है। ठीक है, क्लास 4 में, तो उसमें क्या होता है और 5 में भी आता है, भाज्य बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, यानी कि भाज्य यानी कि ये जो अंदर है। ठीक है, 7218, भाज्य बराबर क्या होना चाहिए, भाजक यानी जिसे भाग कर रहे हैं 6, क्या है यहाँ पे 6 ही भाज्य है। ठीक है, भाजक 6 ही है, गुणे भागफल यानी कि ये भागफल यही है। ठीक है, लिख दिया मैंने 1203 प्लस शेषफल। और शेषफल क्या है, कुछ भी नहीं है, चलिए रहने देते हैं। अब 6 का गुणा इसमें कराएंगे तो 36 18, 18 का 8 हासिल 1। अब 6 का 0 में कराएंगे तो 6 में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 ही हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 करने 6, 6 1 7। अब यहाँ पे देखो बाबू, दोनों बराबर आगे कि नहीं। ठीक है, अर्थात यही होता है सत्यता की जांच कि क्या हमने भाग सही लगाया है या गलत लगाया है। तो आप भी इस मेथड का यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने जो भाग दिया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, यानी कि जो भाज्य है उतने के बराबर होना चाहिए, भाज्य गुणे भाग। अगर यहाँ पे शेष कुछ बचा रहता है, यहाँ पे 0 3 2 4 कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग 3 2 4 को ऐड कर लेते हैं यानी कि प्लस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है आपका एक और नया सवाल, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो अंदर भी कितनी संख्या लेंगे, एक ही संख्या लेंगे। इस बात का ध्यान रहे, अगर यहाँ 2 संख्या होती, ठीक है, 18 हो जाता तो 2 संख्या लेते अंदर भी। ठीक है, तो एक ही है, तो 8 का पहाड़ा एक ही बार में 8 आ जाएगा, 8 में 60 जाएगा कैंसिल। अब ये एक संख्या उतारेंगे 9। ठीक है, तो 9 में 8 से भाग जाएगा, तो एक ही संख्या उतारने भाग जाएगा, तो 0 यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो 8 कन्ने 8,
9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये संख्या इसको उतारेंगे, यहाँ पे एक ही संख्या उतारे हैं तो भाग यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। दो संख्या जब लगातार उतरती है तब 0 बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बढ़ाया था इसमें, ठीक है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 को 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसकी सत्यता की जांच आप इस फार्मूले पे आप करेंगे, ठीक है। भाज्य क्या है हमारा, इसमें यहाँ पे देख लें, भाज्य है 896, ठीक है। भाज्य का है 8 है और भागफल का है 112, अशेषफल का है 0, यानी कुछ भी नहीं, कट गया, ठीक है। तो आप इस मेथड का यूज़ करके आप सत्यता की जांच करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।